कुरान की जो पहली सूरत है सूरतुल फातिहा, अक्सर हम उसे बस एक दुआ ही समझते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक दुआ ना हो बल्कि एक मुकालमा हो? डॉक्टर इसरार अहमद की तशरीह के मुताबिक ये वो गुफ्तगू है जो तब शुरू होती है जब जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब मिल चुके हों। आइए ज़रा इसकी गहराई में उतरते हैं। तो मरकज़ी ख्याल असल में यही है। ये दुआ उस शख्स की नहीं है जो खुदा को ढूंढ रहा है, बल्कि ये उसकी गुफ्तगू है जो उसे पा चुका है। ये एक छोटी सी बात, ये एक सोच पूरी सूरत के माने को बदल कर रख देती है। ये तलाश का इख्तिताम नहीं बल्कि एक बिल्कुल नए सफ़र का आगाज़ है। पहला हिस्सा कुरान की इफ्तिताही किलीद। तो सबसे पहले ये छोटी सी सूरत इतनी गैर मामूली आखिर है क्यों? इसे पूरे कुरान की कुंजी क्यों कहा जाता है? असल में इसकी अहमियत इसके नामों में ही छुपी हुई है। इसके नाम ही इसका काम बता देते हैं। अल-फातिहा यानी खोलने वाली, क्योंकि ये कुरान के दरवाजे खोलती है। उम्मुल कुरान यानी किताब की माँ, क्योंकि कुरान के जितने भी बुनियादी मौज़ूआत हैं वो सब इसमें मौजूद हैं। असासुल कुरान यानी बुनियाद, क्योंकि पूरा दीन इसी पर खड़ा है। ये नाम सिर्फ उन्वान नहीं है बल्कि इसकी हैसियत का ऐलान है। और हाँ, तारीखी तौर पर भी ये पहली मुकम्मल सूरत थी जो नाजिल हुई। दूसरा हिस्सा इदराक की दुआ। अब हम इसके सबसे गहरे फ़लसफ़े की तरफ आते हैं। डॉक्टर असरार का जो मरकज़ी नुक्ता है वो ये है कि ये दुआ शुरू कहाँ से होती है। ये किसी तलाश करने वाले की पुकार नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स की गुफ्तगू है जो पहले ही दो बुनियादी सच्चाइयों को समझ चुका है। कुरानी नुक्ता नज़र यह है कि कोई भी शख्स अगर खुले जहन और साफ फितरत के साथ सोचे तो वो दो नतीजों पर खुद ब खुद पहुंच जाता है। पहला ये कि इस कायनात को बनाने वाला कोई है और वो एक ही है। दूसरा ये कि ज़िंदगी मौत पर ख़त्म नहीं हो सकती, लाजमन एक अगली ज़िंदगी है जहां हर अमल का जवाब देना है। बस ये वो मकाम है जहां से ये मुकालमा शुरू होता है। तो जब एक इंसान इन दो बड़ी हकीकतों को मान लेता है तो उसके जहन में अगला सवाल क्या आता है? वो ये अहद करता है कि अब जिंदगी उसी रब की बंदगी में गुजारनी है। लेकिन कैसे? वो रास्ता कौन सा है? बस इसी सवाल से सूरतुल फातिहा की गुफ्तगू का आगाज होता है। तीसरा हिस्सा हम्द व सना के 3 हिस्से। तो जब बंदा इस मुकाम पर पहुंचता है तो वो दुआ कैसे करता है? इस सूरत की साख्त खुद एक सबक है। इसका आगाज सीधा मांगने से नहीं होता बल्कि अल्लाह की तारीफ से होता है। पहली 3 आयात मुकम्मल तौर पर इसी के लिए वक्फ हैं। दुआ का आगाज़ अल्लाह की पहचान से हो रहा है। वो तमाम जहानों का पालने वाला है, वो बेअंतहा मेहरबान, हमेशा रहम करने वाला है, और वो इंसाफ के दिन का वाहिद मालिक है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है। अभी बंदा अल्लाह के बारे में बात कर रहा है, अभी बराह रास्त गुफ्तगू शुरू नहीं हुई। ये तो जैसे स्टेज तैयार किया जा रहा है। अब हम सूरत के बिल्कुल दरमियान में आते हैं, एक ऐसी आयत पर जो पूरी दुआ का रुख बदल देती है, जहां लहजा और अंदाज ड्रामाई तौर पर तब्दील हो जाता है। और यहाँ सब कुछ बदल जाता है। एक लम्हे पहले वो अल्लाह के बारे में बात कर रहा था और अब वो बराह रास्त अल्लाह से बात कर रहा है। ये गैब से हाजिर का सफ़र, तारीफ से गुफ्तगू का सफ़र, यही इस सूरत का दिल है। ये आयत सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक अहद है, एक कौलो करार बंदे और उसके खालिक के दरमियान एक मुआहदा। इय्याका नअबुद यानी हम सिर्फ तेरी ही बंदगी करते हैं और करेंगे, और इय्याका नस्तईन यानी हम सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं और मांगेंगे। इस बड़े अहदो पैमान के बाद अब बंदा अपनी सबसे अहम और वाहिद दरख्वास्त पेश करता है। और यहाँ गौर करें कि बंदगी का अहद करने के बाद मांगा क्या जा रहा है? दौलत, सेहत, कामयाबी नहीं, सिर्फ एक चीज़, हिदायत, सीधा रास्ता। क्योंकि जब किसी ने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के लिए वक्फ कर दी तो सबसे बड़ी ज़रूरत तो यही जानना है कि इसे गुजारना कैसे है ना? हर कदम पर, हर फैसले में दुरुस्त रास्ते की पहचान ही तो असल कामयाबी है। और ये दरख्वास्त भी बहुत वाज़ेह है। सीधा रास्ता कोई मुबहम तसव्वुर नहीं है, ये उन लोगों का रास्ता है जो इस पर चल चुके हैं, अंबिया, सच्चे लोग, नेक लोग। और दुआ सिर्फ ये नहीं बताती कि कहाँ जाना है, बल्कि ये भी बताती है कि कहाँ नहीं जाना है। उन लोगों के रास्ते से बचा जो जानते बूझते हक से मुंह मोड़ते हैं, और उनके रास्ते से भी जो बेखबरी में भटक जाते हैं। यानी ये एक मुकम्मल रोड मैप है। और इस पूरे तज्जिए की जो तस्दीक है वो एक हदीस कुदसी से होती है, जहां अल्लाह ताला खुद इस मुकालमे की साख्त को हमारे सामने खोल कर रख देते हैं। ये रिवायत इस सूरत की पूरी रूह को बयान कर देती है। अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि ये दुआ आधी मेरी है और आधी मेरे बंदे की। ये एक शिराकतदारी है। और सबसे अहम बात, आखिर में ये जमानत दी जा रही है कि बंदा जो मांगेगा वो उसे दिया जाएगा। तो ये है इस मुकालमे का पूरा नक्शा, जैसा कि स्लाइड पर देखा जा सकता है। आगाज अल्लाह की तारीफ से,
مرکز میں بندے کا عہد اور اختتام بندے کی درخواست پر، ہر حصہ اپنی جگہ پر ایک مکمل اور بالکل متوازن گفتگو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ محض یک طرفہ دعا نہیں بلکہ انسان اور اس کے رب کے درمیان دو طرفہ رابطے کا ایک مکمل نمونہ ہے۔ یہ ہم سے شروع ہوتی ہے، عہد پر مضبوط ہوتی ہے اور ایک ایسی درخواست پر ختم ہوتی ہے جس کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آخر میں سوچنے کے لیے بس یہ ایک سوال، اگر دعا کو ایک گفتگو سمجھا جائے جس میں سننے اور جواب دینے کا پہلو بھی شامل ہو، تو اس سے مانگنے کا پورا تصور کس طرح سے تبدیل ہو جاتا ہے؟